हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के वीडियो से हम चर्चा करेंगे कि एक राशि के अंदर जो ग्रहों के प्रभाव होते हैं वो किस तरीके से हम समझ सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई पर्टिकुलर ग्रह किसी पर्टिकुलर राशि में बैठकर अपने प्रभाव को दिखाता है और वहाँ पे लोग अक्सर चकराते इसी बात पर है कि इसके जो एंड रिजल्ट्स हैं वो किस तरफ मूव करेंगे। याद रखिएगा, आज जो चर्चा होगी वो राशि प्रभाव के साथ होगी। भाव प्रभाव को लेकर मैंने कारक तत्वों के साथ सभी ग्रहों को पूरे के पूरे 12 भाव में एक अलग सीरीज में बता रखा था। यहाँ पे यदि मैं पहले भाव में भी कोई पर्टिकुलर ग्रह को बना रहा हूँ तो उसका अर्थ वो भाव को लेकर नहीं, राशि को लेकर ही समझिएगा। अलग अलग लग्नों में जो ग्रह होंगे, जैसे कि आज सपोज हम सूर्य की चर्चा कर रहे हैं, तो सूर्य जो है वो मेष लगन में पंचमेश है, वृषभ लगन के अंदर वो चौथे घर के स्वामी है। तो ग्रह जिस भाव के स्वामी होंगे फल उस भाव के प्रति देंगे। लेकिन हम जिस बात को डिस्कस कर रहे हैं वो ये कि ग्रह जो है वो किसी पर्टिकुलर राशि में जाके किस प्रकार से बिहेव करते हैं। ठीक है, तो इस पे ध्यान रखिएगा। पहली चीज जो होगी, सबसे पहली राशि हम लेते हैं वो होती है मेष राशि। तो मेष राशि के अंदर यदि सूर्यदेव दिखाई देते हैं तब क्या बातें होंगी, इसको समझना होगा। मेष राशि का जो तत्व है वो अग्नि प्रधान राशि है और ये राशि भी कहीं ना कहीं ऊपर उठने में वृद्धि देती है, बढ़त देती है, चाहत देती है खुद को बड़ा बनाने की। मेष राशि, ऐसे स्थिति में यदि अग्नि तत्व प्रभाव के ग्रह मेष राशि में बैठे तो वो उनके लिए एक अच्छी स्थिति कही जा सकती है। पहली चीज ये कि जो राशि का तत्व है यदि वही तत्व ग्रह के साथ जुड़ता है तो हम कहते हैं कि वो ग्रह वहां पर काफी हद तक कंफर्टेबल है, उसकी अपनी स्थिति और अवस्था इंडिविजुअली अच्छी कही जा सकती है। इसको प्रैक्टिकली ऐसे समझ लीजिए, एक हम किसी प्रकार का कोई पौधा लगाना चाहते हैं और वो जमीन एग्जैक्टली वही न्यूट्रिशंस, वही उर्वरक तत्वों को रखती है जो कि उस पौधे को आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में वो पौधा उस जमीन के ऊपर बहुत अच्छे से फल फूल सकता है। तो राशि जो है वो एक प्रकार से एक जमीन है जिसके ऊपर ग्रहों का बैठना और उनका प्रभाव लेना बनता है। तो जब हम बात करते हैं सूर्य की, यदि सूर्य जो है वो मेष राशि के अंदर बैठे हुए हैं, राशि को ध्यान रखिएगा, एरीज की बात हो रही है ना कि फर्स्ट हाउस की, मेष की बात हो रही है ना कि फर्स्ट हाउस की। अगर मेष राशि में सूर्य बैठे हुए हैं तो उस स्थिति में सूर्य की प्लेसमेंट ये मित्र राशि कहलाती है और कुछ लोग इसको उच्च राशि कहते हैं। मगर सूर्य एक्चुअल में उच्च होंगे 10 डिग्री पर। अभी 10 डिग्री को थोड़े समय के लिए छोड़ दीजिए, अभी इतना समझ लीजिए, किसी भी कुंडली के अंदर सूर्य यदि बैठे हुए हैं मेष राशि में तो वो मित्र की राशि में बैठे हैं, 60% पॉजिटिव हैं, उस मट्टी पर, उस जमीन पर बैठे हैं जैसे तत्व वो चाहते हैं। अग्नि तत्व का ग्रह अग्नि तत्व की राशि में बैठा है तो ग्रह कहीं ना कहीं पॉजिटिव माना जाएगा। अब अगर सूर्य यहां बैठे हैं तो सूर्य का रिश्ता मंगल से कैसा है ये भी समझना आवश्यक होगा। नैसर्गिक रूप से सूर्य मंगल के मित्र होने के कारण उसकी राशि को, उसके भाव को कभी भी नेगेटिव प्रभावित नहीं करते। लेकिन यदि कुंडली के अंदर तात्कालिक रूप से सूर्य और मंगल कम से कम 4 घर आगे होकर बैठ गए होंगे तब वो स्थिति दिखाएगी कि इन दो ग्रहों के बीच में तात्कालिक शत्रुता उत्पन्न हो गई है। ठीक है, ध्यान समझ लीजिए। सूर्य का इस राशि में बैठना अच्छी बात है क्योंकि अग्नि तत्व का ग्रह अग्नि तत्व की राशि में बैठा है, मंगल से उसकी नैसर्गिक मित्रता है। यदि मंगल सूर्य से 4 घर आगे 4 घर पीछे कहीं तक बैठे हैं तब तो सूर्य भी उस भाव को या उस राशि में कोई नेगेटिव प्रभाव दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि वो एक्चुअल में अपने दोस्त के यहाँ बैठे हैं। लेकिन यदि मंगल की स्थिति मान लीजिए इस पर्टिकुलर राशि के यानी कि मेष राशि दिख रही है, तो अगर मंगल की स्थिति 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें इन राशियों में दिखाई देती है तो वहां से सूर्य और मंगल तात्कालिक शत्रु अवस्था में आ जाएंगे। ऐसे स्थिति में जो रिजल्ट्स हैं वो परिवर्तित होने लगेंगे। पहली इस बात को समझ लीजिए। क्यों? अगर मेष राशि के अंदर सूर्य बैठे हैं और मंगल आके सिंह राशि में बैठ जाए तो फिर राशि परिवर्तन योग काम कर जाएगा, रिजल्ट डिफरेंट हो जाएंगे। यदि मंगल
सिंह राशि को छोड़कर बाकी किसी भी राशि में बैठे तो परिवर्तन योग काम नहीं करेगा, लेकिन सूर्य और मंगल आपस में एक दूसरे को शत्रु समझते हुए कार्य करेंगे। ऐसी स्थिति में उस राशि को तो नहीं, लेकिन उस भाव प्रभाव को कहीं ना कहीं कुछ चिंताएं झेलनी पड़ सकती है, सूर्य के प्रभाव से, सरकार के प्रभाव से या पिता के प्रभाव से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो ग्रह बैठा है उसका उस राशि के स्वामी के साथ मित्रता है या नहीं है तात्कालिक रूप से, यानी कि वो 4 घर आगे या 4 घर पीछे ही बैठे, फ्रेंडली होकर बैठे तो अच्छा है। साथ में बैठेंगे तो भी अतिशत्रु स्थितियां पैदा हो जाती है, लेकिन जब ग्रह नैसर्गिक मित्र हो और तात्कालिक शत्रु हो तो फिर वो ग्रह न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, पंचधा मैत्री में अगर एक ग्रह नैसर्गिक मित्र है, जैसे कि सूर्य और मंगल नैसर्गिक मित्र हैं, लेकिन अगर मंगल की प्लेसमेंट सूर्य से 5 घर आगे हो जाती है और कहीं ना कहीं 9वें घर तक रहती है, तो वो तात्कालिक शत्रु होने के कारण उतना अच्छा फल नहीं दे सकते जितना कि वो देना चाहते हैं, क्योंकि उस राशि के स्वामी के साथ उस समय तात्कालिक शत्रुता की स्थिति है। ये वैसी वाली बात है कि 2 बच्चों में से एक बच्चे को हमने टॉफी दे दी है और वो बच्चा वहां पे गया अपने दोस्त के पास, लेकिन उसने कहा नहीं अब तो मेरी दुश्मनी है, अब मैं नहीं दूंगा। ये कुछ ऐसी परिस्थिति है, लेकिन ये कोई बहुत ही ज्यादा डेडली डैमेजिंग कंडीशन नहीं मानी जाती, क्योंकि उस राशि के स्वामी के साथ सूर्य की मित्रता होती है। अब देखिए दूसरी बात, यहां पर इस राशि के अंदर जो ग्रह है वो कहीं ना कहीं 30 डिग्री की राशि में किसी एक डिग्री को लेकर बैठेगा। तो सूर्य यदि मेष राशि में बैठता है, ऐसे स्थिति में उसका जो प्रभाव कार्य करता है वो समझ लीजिए, अगर 0 से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट के आसपास तक बैठा है तो ऐसा सूर्य कहीं ना कहीं दोबारा से मेष नवांशा में आ जाएगा, और मेष नवांश में आने के कारण सूर्य बहुत ज्यादा बलवान स्थिति में माना जाएगा। तो अगर मेष राशि का सूर्य है और उसकी प्लेसमेंट 0 से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट की हो रही है, तो ऐसा सूर्य ये वर्गोत्तम हो जाएगा और व्यक्ति के अंदर जो सूर्य के तत्व है, पिता, एक तरीके से अपना मान सम्मान प्रतिष्ठा ईगो, ये फैक्टर्स बहुत प्रोमिनेंट हो जाएंगे। दोनों के ऊपर मंगल का साझा रूप प्रभाव देखने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि राशि के स्वामी मंगल बनेंगे और नवांश में भी मंगल की राशि आ जाएगी। बीच में कौन आ रहा है? बीच में आ रहा है केतु। केतु के नक्षत्र में बैठने के कारण सूर्य जिस किसी भी भाव के स्वामी हैं, उनके रिजल्ट्स उस पर्टिकुलर हाउस, उस भाव के रिजल्ट में एक अचानक का तत्व देखने को जीवन में मिलेगा। ठीक है, राशि मंगल की, नवांश में राशि मंगल की तो हो गए वर्गोत्तम, लेकिन बीच में जो नक्षत्र है वो केतु का है। केतु का नक्षत्र होने के कारण अचानक के तत्व के साथ जीवन में कार्य बनेंगे, जिस भी भाव के स्वामी सूर्यदेव होंगे उसमें। अगर यही सूर्य 3 डिग्री 21 मिनट से 6 डिग्री 40 मिनट में बैठ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में ये सूर्य वृषभ नवांश में होंगे। वृषभ नवांश में सूर्य को थोड़ा सा कमजोर कह सकते हैं। ऐसी स्थिति में सूर्य यहीं पे बैठे हैं। मान लीजिए अगर ये मेष लगन की कुंडली है, एग्जाम्पल के तौर पे मानिए कि ये मेष लगन की कुंडली है, ऐसे स्थिति में सीधा सीधा जो सूर्य का प्रभाव है वो अगर 0 से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट रहा तो स्वास्थ्य की तरफ आने वाला है। अगर यही प्रभाव 6 डिग्री 40 मिनट रहा तो इसका जो रिजल्ट है, यहाँ बैठा हुआ सूर्य आपके फैमिली के अंदर की चीजों को और आपकी सेविंग्स को प्रभावित करते हुए नजर आएंगे। इस मेष लगन में सूर्य पंचम पॉजिटिव हाउस के लॉर्ड होने के कारण अच्छा ही करने की कोशिश करते हैं। अगर 10 डिग्री पे बैठे हैं तो 10 डिग्री पे सूर्य जो है वो परम उच्च अवस्था हासिल कर लेते हैं। 10 डिग्री पर भी नक्षत्र केतु का रहेगा, लेकिन ये जो 10 डिग्री के रेंज में आने के कारण सूर्य तीसरे भाव से प्रभाव दिखाने लगेंगे। नवांश में बुध का नवांश ले लेंगे और बुध के उस नवांश में, क्योंकि वो तीसरे भाव में आता हुआ नजर आता है, व्यक्ति का जो साहस और पराक्रम है वो काफी बढ़ा हुआ रहने वाला होता है। अगर सूर्य मेष राशि और मेष लगन में आ जाए, अगर यहां से लगन चेंज हो गया तो फिर आपकी कुंडली में ये देख लीजिएगा कि वो पर्टिकुलर राशि, जैसे कि मेष राशि कहाँ आ रही है, आपकी कुंडली में वृषभ राशि कहाँ आ रही है, आपकी कुंडली में मिथुन राशि कहाँ आ रही है, सूर्य बैठा वहीं पर होगा, लेकिन फल उस पर्टिकुलर अंश नवांश के करने लग जाएगा। इसी तरीके से अगर 3 डिग्री 20 मिनट तक बैठा है 10 डिग्री से आगे होकर, तो वो चौथे घर को प्रभावित कर रहा है। चौथे घर के अंदर हम बात करें तो जल तत्व है, चंद्रमा का तत्व है, वहां पर सूर्य थोड़ा सा अंदर से कहीं ना कहीं कमजोर कहा जा सकता है। भले ही वो मेष राशि में बैठा हो, लेकिन जब नवांश में स्थिति आएगी तो वो इमोशनल कंडीशनों को दिखाने लग जाएगा। इसी तरीके से यदि 16 डिग्री 40 मिनट के आसपास बैठ जाए तो उस स्थिति में वो 5वां नवांश है जो कि सूर्य की अपनी राशि बन जाती है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर भी सूर्य बहुत ही मजबूत हो जाते हैं और
अमूमन अच्छे फल देने की कोशिश करते हैं। कंडीशन ये है कि उस लगन कुंडली के लिए सूर्य जो है अच्छे भाव के स्वामी हों तब। अगर यही स्थिति 20 डिग्री के आसपास आ जाए, तो जब 20 डिग्री की बात हम करेंगे तो ये छठे भाव के प्रभाव को दिखाने लगेगा। जब छठे भाव के प्रभाव को दिखाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि 20 डिग्री के आसपास यदि आपके सूर्यदेव बैठे हुए हैं मेष राशि में, तो हमें थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। जैसे ही 16 डिग्री 40 मिनट की तरफ बढ़ेगा, यानी 13 डिग्री 20 मिनट क्रॉस हो जाएगी, वैसे ही सूर्य के ऊपर शुक्र के नक्षत्र का प्रभाव कार्य करने लगेगा और कहीं ना कहीं शुक्र का नक्षत्र प्रभाव होने के कारण वैभव की तरफ एक व्यक्ति आगे बढ़ने की कोशिश कर सकता है। लेकिन यदि ये स्थिति 20 डिग्री के आसपास में आती है, 16 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री, तो छठे भाव के प्रभाव और संघर्ष को कहा जा सकता है। यदि मेष लगन मेष राशि की स्थिति में सूर्य की प्लेसमेंट 16 डिग्री 20 मिनट से लेकर 20 डिग्री के आसपास में हो रही है तब। इसके बाद 7वां नवांश आता है। 7वां नवांश में आने की कंडीशन में फिर सूर्य क्या हो जाएंगे, वो शुक्र की 7 नंबर की तुला राशि में चले जाएंगे। ऐसे स्थिति में अगर हम बात करते हैं तो वहां पर सूर्य की जो प्लेसमेंट है वो थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण होगी। तो 20 डिग्री के बाद से लेके 23 डिग्री 20 मिनट का जो फैक्टर है, जहाँ पे नवांश जो है वो शुक्र का उदित हो जाएगा, उस कंडीशन में सूर्य उस राशि में अपने आप को नीच मानते हैं। तो वहां पर क्या होता है दोस्तों, सूर्य लगन कुंडली में आपको उच्च राशि दिखाई देते हैं, लेकिन जब रिजल्ट करने की बारी आती है तो चीजें काफी हद तक वीक हो जाया करती हैं सूर्य के कारक तत्वों में भी, और सूर्य जिन भाव के स्वामी हैं उनके साथ भी यह स्थिति अवमन बनेगी, क्योंकि नवांश में सूर्य इस समय नीच राशि अवस्था में हो जाते हैं और कहीं ना कहीं जीवन में आपके लगन कुंडली में सूर्य जिस भी भाव के स्वामी है उसमें कोई ना कोई संघर्ष आवश्यक रूप से दिखाने लग जाया करती है। अगर हम बात करें 6 डिग्री 40 मिनट तक की स्थिति, तो ये आपके लिए 8वें घर का नवांशा है। ऐसे स्थिति में उसका संबंध फिर से मंगल के साथ बनेगा, लेकिन ऐसे में सूर्य का अष्टम के साथ जुड़ना, खोज, रहस्य, इन चीजों के लिए ठीक है। आपके जीवन में आपके जो वैवाहिक सुख है उसमें 8वां घर भी एक अहमियत रखता है। वहां पे सूर्य की मौजूदगी थोड़ी सी चिंता का विषय कही जा सकती है, या ससुराल पक्ष से द्वारा या उनको लेकर थोड़ा सा व्यक्ति जो है वो असहज महसूस कर सकता है। ये बात सिर्फ और सिर्फ मेष लगन के जातक जातिकाओं के लिए कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वहां पे वो पंचम का स्वामी है। दूसरे लग्नों में हमें ये देखना पड़ेगा कि सूर्य किस भाव के स्वामी है। अगर बुरे भाव के स्वामी है, 6, 8, 12 भाव के स्वामी है और फिर नीच होते हैं तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन यदि वो पॉजिटिव हाउस 1, 5 या 9 के लॉर्ड होकर ग्रहों से पीड़ित होते हैं तो फिर वहां पर कहीं ना कहीं उसके भाव को, जिस भी भाव का स्वामी है सूर्य और जो भी कारक तत्व है सूर्य के, उसमें जीवन में चुनौतियां देखने को मिलती हैं। आखिरी में अगर सूर्य की प्लेसमेंट 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री के बीच में होती है, तो यहाँ पर सूर्य के पास जो नक्षत्र है वो कृतिका नक्षत्र है, और कृतिका नक्षत्र में होने के कारण तो सूर्य निचले स्तर पे बलवान है, लेकिन जो उसका सबसे प्लस पॉइंट है वो ये कि उसका संबंध गुरु की राशि से हो जाता है, और सूर्य भले ही मेष राशि में 26 डिग्री 40 मिनट के बाद का बैठा हो, आप उसे वृद्ध अवस्थाएं इस तरीके से कह सकते हैं, लेकिन वो जो सूर्य है वो गुरु के अधीन होकर ऐसी आत्माएं पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान सब कुछ गुरु के द्वारा बनाना चाहती हैं। तो कहीं ना कहीं यदि मेष राशि में सूर्य की प्लेसमेंट दिखाई देती है तो आपको सिर्फ और सिर्फ उतने समय में समझना या समझना है जब वो 7वें नवांश में बैठे, क्योंकि 7वें नवांश में यदि वो बैठेगा तो वहां पर वो नीच राशि अवस्था होगी। 7वां नवांश आप देख सकते हो, ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा नवांश, ये चौथा, ये 5वां, ये होगा छठा और ये हो गया 7वां। तो 20 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट तक यदि मंगल मेष राशि में बैठा है, अगर सूर्य मेष राशि में बैठा है तो ऐसी स्थिति में वो सूर्य नवांश में नीच राशि अवस्था हासिल करके अपने आप को कमजोर करता नजर आएगा। तो ये फॉर्मेशंस आपको हमेशा ही ध्यान रखनी है। उस राशि के तत्व के हिसाब से सूर्य की प्लेसमेंट अच्छी है, ऊपर से दिख रही है सारी चीजें अच्छी होंगी, लेकिन जब नवांश में जाएंगे और मित्र राशि, खुद की राशि या ऐसी स्थितियों में नहीं है तो रिजल्ट्स जो हैं वो थोड़े से वीक होने लगते हैं। तो ये था सूर्य का मेष राशि को लेकर। इसी तरीके से हम एक एक ग्रहों का पहले राशियों के अंदर मेष राशियों में सबको समझ लेंगे, और इसी तरीके से एक एक वीडियो के द्वारा इंडिविजुअली सभी राशियों में सभी ग्रहों की स्थितियों को एनालाइज कर पाएंगे। धन्यवाद।